यस यस सर। सर। और लास्ट मेरा पॉइंट है एच फॉर ऑनेस्टी, लॉयल्टी, ईमानदारी। जी। ईमानदारी, जिम्मेदारी, वफादारी और समझदारी। जब आप इस बिजनेस को, लोग मेरे से हमेशा एक सवाल करते हैं कि सर 25 साल में ही सब काम खत्म, रफा दफा, कैसे, हाउ? सर आप ड्यू शॉप में नंबर 1 कैसे हो? मैंने बोला ड्यू शॉप में मैं नंबर 1 नहीं हूँ, मेरी जिंदगी में ड्यू शॉप नंबर 1 है, इसलिए मैं नंबर 1 हूँ। जिस दिन मेरी जिंदगी में सेकंड नंबर हो जाएगा, मैं भी सेकंड नंबर हो जाऊंगा। राइट है सर। आप घर को टाइम दोगे तो घर वाले खुश हो जाएंगे, फैमिली को टाइम दोगे तो फैमिली खुश हो जाएगी, फ्रेंड्स को टाइम दोगे तो फ्रेंड खुश हो जाएंगे। ये टेम्पररी सोल्यूशन है। अगर आप ड्यू शॉप को टाइम दोगे और 5 साल मेहनत करोगे तो घर वाले दुखी हो जाएंगे, फ्रेंड्स दुखी हो जाएंगे, रिश्तेदार दुखी हो जाएंगे, रिलेशन वाले दुखी हो जाएंगे, पढ़ाई दुखी हो जाएगी, मास्टर दुखी हो जाएगा, टीचर दुखी हो जाएगा। लेकिन 5 साल बाद जब आप इस बिजनेस से ऐसी चमचमाती गाड़ी ले लोगे, अपना घर बना लोगे, लाखों रुपए की सैलरी में हो जाओगे, तो घर वाले भी खुश हो जाएंगे, फ्रेंड भी खुश हो जाएंगे, रिश्तेदार भी खुश हो जाएंगे। और दुनिया में जितने भी जो लोग आपको नहीं कर सकता, नहीं होगा, ये है वो है, ये जितने भी लोग आपको जो किंतु परंतु, नहीं होगा, तेरे से तेरे बस का नहीं है, ये सारे के सारे लोगों की नजरों में आप नंबर 1 हो जाओ। सही बात है सर। पहले ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ काम करना पड़ेगा, लॉयल्टी के साथ काम करना पड़ेगा, तब जाकर आप Yes, इस business में हो पाओगे। जी गुरुजी। जिंदगी में सिद्धांत बनाना जरूरी है, एथिक्स को पकड़िए, एग्जाम दीजिए, कर्म कीजिए, फल की चिंता। यस सर। यस सर। जी गुरुजी। ऐसे ही ढूंढ लेता है जैसे कि सैकड़ों गायों के बीच में बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ ले। राइट यस सर। सर। यस सर। तो एक आदमी था, मछली पकड़ रहा था, और मछली पकड़ते पकड़ते क्या हुआ कि उसके क्या बोलते हैं, एक आदमी आया जो उससे ज्यादा ताकतवर था, वो बूढ़ा आदमी था, उसका जो गुजारा था ना वो मछली पकड़कर चलता था। तो हुआ जी सर। क्या कि एक बड़ा आदमी आया जो उससे ताकतवर था और उसने उसकी मछली छींट ली। अब जब उसकी मछली छींटी और उसको धक्का दिया तो एक मछली ने ना उसको काट दिया, और काटने के बाद तो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ दिन के बाद ना उसका हाथ जो है वो गलने लग गया। वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने बोला आपकी उंगली काटनी पड़ेगी, नहीं तो जहर फैल जाए। तो बोला ठीक है उंगली काट दो, हाथ काटने से अच्छा उंगली काट दो। उंगली काटी, पट्टी बांधी। कुछ दिन के बाद उसके हाथ का दर्द और बढ़ गया, पूरा हाथ का जो दर्द है वो पंजे में फैल गया। वो फिर डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर को बोला डॉक्टर साहब पंजा गलने लग गया है। बोले भाई साहब पंजा पूरा काटना पड़ेगा, नहीं तो हाथ जाएगा। बोले पंजा काट दो। उसका पूरा पंजा काटने पड़ा। 15 दिन के बाद जो उसका इन्फेक्शन था वो पूरे हाथ में फैल गया। और दोस्त वो बोलता है दोस्त पूरा शरीर गले से पहले हाथ काटना पड़ेगा। उसका हाथ कट गया। दोस्त धीरे धीरे उसका जो इन्फेक्शन है वो बॉडी में फैल ही रहा था। डॉक्टर ने बोला जिंदगी में किसी को कुछ परेशान किया था क्या, किसी को कोई प्रॉब्लम दुख दिया था क्या जिंदगी में? ये तो कोई ना कोई पाप है जो निकल रहा है। मैंने ऐसा केस कभी जिंदगी में नहीं देखा। बोले हाँ जिंदगी में एक पाप किया था। बोले क्या? एक बूढ़े आदमी की मछली छींट के खाई। अबे बोले जा उसके पैरों में गिर जा, उससे माफी मांग, नाक रगड़। अब वो ही कुछ कर सकता है, मेरे बस का काम नहीं है। वो गया वापस, उसको ढूंढा 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 ढूंढा, वो कोने में बैठा हुआ था, उसके पैरों में गिर गया, नाक रगड़ने लग गया। बोले भाई मुझे माफ कर दे, तूने कुछ किया था क्या? बोले मैंने तो कुछ किया नहीं था। बोले मेरा पूरा का पूरा हाथ गल गया, तूने कुछ किया था क्या? बोले मैंने कुछ नहीं किया था। बोले तूने कुछ किया होगा, मेरा हाथ पूरा गल गया। बोले बस जिस दिन तूने मेरी मछली छींटी थी ना, उस दिन सिर्फ मैंने एक बात बोली थी कि है खुदा ये मेरे से ज्यादा ताकतवर है, इसने मेरी मछली छींटी है, इसने मेरे को अपनी ताकत दिखाई है। अगर तू इस दुनिया में है तो इसे अपनी ताकत दिखा दे। यस सर। जी तो सर। कर्मों का फल आदमी को ऐसे ही ढूंढ लेता है जैसे सैकड़ों गायों के बीच में बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ लेता है। आज अगर आप झूठ बोल रहे हो अपनी अपलाइन से, प्लान कर रहा हूँ लेकिन घर पे सोए हुए हो, फॉलोअप लगा रहा हूँ लेकिन घर पे पिक्चर देख रहे हो, या कोई शादी ब्याह बर्थडे पार्टी अटेंड कर रहे हो और बोल रहे हो मैं तो फॉलोअप करने के लिए गया हूँ, बारिश नहीं भी आ रही फिर भी झूठ बोल रहे हो, तो दोस्त आज नहीं तो कल आप बुरी समस्या में फंसने वाले हो। आज नहीं तो कल आपकी टीम डेड होने वाली है। आज नहीं तो कल आपका चेक रुक जाएगा। आज नहीं तो कल आपका डाउन हो जाएगा। क्योंकि दोस्त
कभी ना कभी आप अगर ऊपर पत्थर फेंकते हो तो आपके सर पे सबसे पहले पत्थर आके आप ही को लगेगा। अगर आप फूल बरसाते हो तो आपको सबसे पहले फूल आपकी आके झोली में गिरने वाला है। तो दोस्त, जिंदगी में हमेशा याद रखना कि जो हम करेंगे वैसा हमारे साथ होगा, और जो हम नहीं करेंगे, अगर हम अच्छा करेंगे तो हमारे साथ अच्छा होना चालू हो जाएगा, और अगर हम बहाने बनाएंगे, एक्सक्यूज बनाएंगे, तो हमारे साथ वो चीजें होना चालू हो जाएगी। तो यस सर। ईमानदारी, वफादारी, जिम्मेदारी और समझदारी, ये 4 चीजों को पकड़ कर चलिए। विश्वास के साथ काम कीजिए, कंटिन्यूटी के साथ काम कीजिए, लगातार बार बार कंटिन्यूटी के साथ मेहनत करना चाहिए। यस तब सर। तक कीजिए जब तक आप कामयाब नहीं हो जाते। खाना जी तब तक सर। खाते हो ना जब तक पेट नहीं भर जाता। नहाते Yes, तब तक हो जब तक पूरी बॉडी क्लीन नहीं हो जाती। कहीं पर गाड़ी तब तक चलाते हो जब तक मंजिल तक नहीं पहुंच जाते हो। एक बंदा बोलता है कब तक प्लान करना पड़ेगा, मैंने बोला तेरे को उठा के नदी में फेंक दूं, कब तक हाथ पर मारेगा? बोले सर जब तक बाहर नहीं आ जाता। जी सर, सही बात है खाना सर। कब तक खाता है? जब तक पेट नहीं भर जाता। बोले अगर तेरे पीछे कुत्ता लग जाए तो कब तक भागेगा? बोले जब तक कुत्ते से पीछा नहीं छूट जाता। मैंने बोला तब तक प्लान करना है, तब तक फॉलोअप करना है, तब तक मीटिंग करनी है, तब तक ग्राउंडिंग करनी है, जब तक तेरे पीछे ये गरीबी का कुत्ता जो लगा हुआ है ना, ये पीछे नहीं हट जाता, तब तक Yes, तुझे sir. प्लान ठोकना पड़ेगा। ये जो गरीबी का कुत्ता जो तेरे पीछे लगा हुआ है ना, ये तब तक तुझे फॉलोअप लगाना पड़ेगा जब तक ये गरीबी का कुत्ता पीछे नहीं छूट जाता। जब तक तेरी कार नहीं आ जाती, जब तक तेरी गाड़ी नहीं आ जाती, जब तक तेरा बैंक बैलेंस नहीं बन जाता, तब तक तुझे प्लान करने पड़ेंगे, फॉलोअप करने पड़ेंगे, मीटिंग करनी पड़ेगी, लोगों के ताने सहने पड़ेंगे, लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर करके आगे बढ़ते जाना पड़ेगा, बढ़ते जाना पड़ेगा, मरते जाना पड़ेगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि हजारों का नेटवर्क आपके पीछे खड़ा होगा, लोग तालियां बजा रहे होंगे और आप जिंदगी में कामयाब हो चुके होंगे। और मेरी हमेशा फेवरेट लाइन है कि जब तक हीरो घायल नहीं होता तब तक जमाना उसकी अदाओं का कायल नहीं होता। यस सर। तो हीरो जैसे गोली खानी पड़ेगी, नदी में कूदना पड़ेगा, छलांग लगानी पड़ेगी, निगेटिविटी के तीर झेलने पड़ेंगे, तब जिंदगी में कामयाबी मिलेगी। क्योंकि कामयाबी का सफर दुश्वार कितना, अरे कामयाबी को तो ये देखना है बंदा वफादार कितना। ऊपर वाला इम्तिहान ले रहा है, दिक्कतें दे रहा है, प्लान दिखाओगे लोग मना कर देंगे, रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएंगे, बहुत सारी दिक्कतें परेशानी आएगी। लेकिन दोस्त अगर फोकस है कि मुझे सिर्फ साला मेरा टारगेट दिख रहा है, मुझे मेरा बैंकॉक टूर दिख रहा है, मैं प्लेन में बैठा हुआ हूँ, सोचो आप प्लेन में बैठे हुए हो और हजारों लोग, लाखों करोड़ों लोग आपको लाइव इंस्टा में देख रहे हैं, फेसबुक में देख रहे हैं, और आपने अपना टूर विन किया है, और आपका एक फोटो डलता है और साइड पे कि यू आर थाईलैंड टूर विनर। 45 लाख लोग आपको एक दिन में विजिट करेंगे, 45 लाख लोग। उस दिन दोस्त आप कामयाब हो जाओ। जब आपका साइन ऑटोग्राफ में बदल जाए, जब आपकी फोटो डीपी में बदल जाए, जब आपका फोटो बैनर में बदल जाए, जब आपके फ्लैग छपने लग जाए, जब लोग आपको आइडियल मेंटर गुरु मानने लग जाए, समझ लेना आप कामयाब हो चुके हो लोग। और तब तक ये जिंदगी में नहीं होता, तब तक शोधा प्लान, चुपचाप बिना किंतु परंतु के शोधा प्लान, मीट द पीपल, 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 शोधा प्लान, मीट द पीपल। यही करना है, यही करते रहना है, यही कामयाबी का रहस्य है। लास्ट में एक स्टोरी आपको बताऊंगा और इसके साथ वाइंड अप करूंगा कि एक बार की बात है, एक आदमी था, वो जंगल में गया और जंगल में उसने तपस्या की। तपस्या करने के बाद उसे एक गुरु मिला। गुरु के साथ उसने बहुत सारा काम किया और इतनी रिद्धि सिद्धि हासिल कर ली, और गुरु ने उसको पूरे ताम्रपत्र, पूरे जितने भी थे, जितने भी धर्म थे, जितनी भी चीजें थी, सारी चीज का नॉलेज दिया। और गुरु ने बोला था कि जब उसकी पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई तो गुरु ने बोला था कि जब भी तुझे कोई प्रॉब्लम आएगी तो एक काम करना, मुझे याद कर लेना या मेरे पास आ जाना, मैं तुझे सॉल्व कर दूंगा। तो बोला उसने गुरु जी का आशीर्वाद लिया और चला गया वहां। जब वो चला गया तो रास्ते में उसको एक चिराग मिला और उस चिराग को उसने रगड़ा जैसी तो वहां से जिन बाहर निकला। जैसे जिन बाहर निकला तो उसने बोला हा, हुकुम मेरे आका, मेरे को हुकुम दो वरना मैं आपको खा जाऊंगा। बोले पागल है क्या, मैं तो तेरा आका हूँ। बोले मुझको हुकुम दो वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। बोलता एक काम कर, जा मेरे लिए सेब लेके आ। वो गया, फट से लेके आ गया। बोले मेरे हाथ पर दबा, फट से दबाने लग गया। बोले जा पानी लेके आ, वो लेके आ गया।
उसको जो भी काम बताता वो 2 सेकंड के अंदर कर देता। फिर बोलता हा, हुकुम मेरे आका, मुझे ऑर्डर दो वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। उसने बोला साला करूं तो क्या करूं, जिन से पीछा कैसे छुड़ाऊं। वो बोलता है अच्छा, उसे गुरु की एक बात याद आती है। वो बोलता है चलो गुरु के पास चलते हैं, इसके पास कोई ना कोई तो इलाज होगा। यस Yes, सर। sir. तो वो बोलता है, उसे दिमाग में घंटी बजती है, सेंटॉस दिमाग की बत्ती जला दे। तो Yes, sir. उसके दिमाग में भी एक आइडिया आता है, बोले एक काम करता हूँ। वो बोलता है आखिरी का जो तेरा जो 3 सवाल जो उसने दिया था, बोलता है एक काम कर, जो मेरा आखिरी जो ऑर्डर है वो मेरे गुरु देंगे, तेरे को उनसे लेना पड़ेगा। बोले ठीक है। बोले कंधे पे बैठा गुरु के लेके पास चल। उसने कंधे पे बैठाला, गुरु के पास लेके गया। गुरु को उसने सारी बात बताई। बोले ऐसी ऐसी बात है गुरु जी, इसको कुछ काम दो, मेरा पीछा छुड़वाओ, मैं तो पागल हो गया इससे। तो पता है गुरु जी ने क्या किया? गुरु जी ने बोला एक तंबू गाड़ा, एक बाज गाड़ा और बोला बेटा एक काम करना है जिन। बोले जो बोलूंगा करेगा। बोले हाँ जो बोलोगे वो करूंगा। बोले बेटा तुझे एक काम दे रहा हूँ, ये करना पड़ेगा। बोले हाँ करना। बातों से फिर नहीं सकता। बोले नहीं फिर सकता, मैं जिन हूँ। बोलो करना क्या है? बोले ये तंबू है, इस पे तेरे को एक काम करना है, तेरे को बस ऊपर से नीचे करते रहना तब तक जब तक तुझे कोई दूसरा काम न दिया। Yes, sir. तेरे को यही करना है बस। दोस्त आपको भी उस जिन की तरह एक ही काम करना है, ऊपर नीचे, show the plan, meet the pupil, show the plan, meet the pupil, show the plan, meet the pupil, show the plan, meet the pupil। लिस्ट बनाना है, कांटेक्ट करना है, प्लान करना है, फॉलो अप करना है। लिस्ट बनाना है, कांटेक्ट करना है, प्लान करना है, फॉलो अप करना है। लिस्ट बनाना है, कांटेक्ट करना है, प्लान करना है, फॉलो अप करना है। कब तक करना है? जब तक आपको कोई दूसरा काम ना दिया जाए। Yes, जब तक आपका थाईलैंड टूर विन नहीं हो जाता, तब तक जब तक आप थाईलैंड के प्लेन में नहीं बैठ जाते, तब तक जब तक आपका स्टार कंप्लीट नहीं हो जाता, प्रीमियर कंप्लीट नहीं हो जाता, डिप्लोमेट कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक जब तक आपका प्लेन थाईलैंड में विन नहीं लैंड नहीं हो जाता, तब तक आपको कोई दूसरा काम करने की जरूरत नहीं है।